मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनती है, वे बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि अभी रेशियो चल रहा है और रेशियो में इतने बेहतरीन सवाल हमने कर रखा है और जो सवाल अब बच चुके हैं उस सवाल को आज हम फिनिश करने वाले हैं, यानी रेशियो आज जो है आपका समाप्त होने वाला है ना। और उसके बाद जो परसेंटेज के कुछ टॉपिक बच गए हैं तो हम परसेंटेज के वो भी टॉपिक हम उठाएंगे, ठीक है, और उसको भी हम समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में दिया हुआ है ना। तो आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्या का अनुपात दे रखा है कि 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है ना। जो इससे पहले के वीडियो में हम बनाए थे कि उनके आय का अनुपात इतना है और व्यय का अनुपात इतना है ना। आय का अनुपात 2:3 है, व्यय का अनुपात 5:6 है, ऐसा दे रखा होता था। और बोलता था कि ए के आय 6,000 रुपये है, ए के बचत 6,000 रुपये है और बी की बचत 2,000 रुपये है, तो दोनों की आय बताइए क्या होगा, है ना। तो उसी टाइप के सवाल है, उस टाइप के सवाल जिस तरीके से हम करे थे उसी तरीके से इसको भी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना। कहता है दो संख्या का, तो बताइए दो संख्या का अनुपात दे रखा है कि 2:3 है। दो संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, तो 2:3 दे रखा है ना। और कहता है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो ये पहले अनुपात है प्रारंभ में, है ना, ये प्रारंभ में अनुपात है। और बाद में जैसे ही 4 जोड़ा जाता है तो बाद में यह अनुपात जो है कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। प्रत्येक में मतलब इसमें भी 4 जोड़ा और इसमें भी 4 जोड़ दिया तो अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। इसको बनाने के तरीका हम बताए थे, इसमें भी 4 जोड़ा गया है, देखिएगा इसमें भी 4 जोड़ा गया है और इसमें भी 4 जोड़ा गया, यही ना काम किया गया है, किया गया। तो बताइए इससे इसमें गुना करते हैं और इससे इसमें गुना करते हैं, ऐसे ना बताए थे। तो 7 में 2 से गुना कीजिए तो यहाँ 14। अब बताइए 7 में 4 से कीजिए तो यहाँ 28। इससे इसमें करते हैं, इससे इसमें। 5 में 3 से गुना कीजिए तो 15, है ना। अब 5 में 4 से गुना कीजिए तो 5 चौका 20। इसका क्या लेते हैं, अंतर, और इसका भी क्या लेते हैं, अंतर। तो बताइए 14 में से 15 घटाइए तो अनुपात कितना का अंतर, 1 का अंतर। इधर कितना का अंतर, 8 का अंतर। कितना का अंतर, 8 का अंतर, ठीक है। तो बताइए अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब पूछा है कि उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो उन संख्या के बीच कितना के अंतर है, तो अनुपात 1 का अंतर है। कितना का अंतर है, अनुपात 1 का अंतर है, ठीक है। तो उन संख्या के बीच अनुपात 1 का अंतर है तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया है, 8 आ गया है, आ गया है ना। चलिए तो यही मेरा क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कैसे पूछे जाते हैं कि कैसे बोलता है कि हाँ, अभी बोला है सवाल में ये बात कि अगर दोनों संख्या में प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, है ना, फिर बोल सकता है कि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो संख्या कितना होगा, है ना, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अभी आप ये देख पाए कि कैसे बोला था कि प्रत्येक संख्या में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्या के बीच हमको अंतर पूछ रहा था, है ना। अब उसी संख्या में हम डिजिट चेंज किए हैं और उसी संख्या को फिर से बनाएं। बोले हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 22 घटा दिया जाए, अभी प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया था, अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या से कितना घटा दिया जाए, 22 घटा दिया जाए, तो कहता है उसका अनुपात जो है 17:27 हो जाता है और उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। आप चाहे तो ये सब सवाल को x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम बताए हैं कि x मान के बनाना मुझे आती नहीं, है ना।
अगर ये चाहे तो आप किताब से बना सकते हैं, ठीक है। किताब में दिया हुआ रहता है एक्स वैक्स मान के बनाने के लिए, है ना। तो वो बनाएंगे, उस तरीके से बनाएंगे तो फिर समय लगना है, और उसी समय को पेपर में कैसे बचत करना है, कैसे अप्रोच लगाना है, वो सिर्फ तरीका हम बता रहे हैं, है ना, कि पेपर में कैसे अप्रोच लगा पाए ताकि सवाल जल्दी से जल्दी हो पाए, है ना, 2-4 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। बताइए, दो संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। दो संख्या का अनुपात कितना है, 5:7। कहता है कि जैसे ही 22 घटा देता है तो अनुपात हो जाता है 17:27। यानी ये प्रारंभ में अनुपात था, प्रारंभ में यानी शुरुआत में, और बाद में जैसे ही 22 कितना घटाया, 22 घटाया तो अनुपात हो गया 17:27। तो बताइएगा, ये इसमें से भी 22 और इसमें से भी 22 घटाए, है ना। तो बताइएगा, हम बोले हैं कि कुछ नहीं करना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, और इससे इसमें, इससे इसमें, ऐसे ना करते हैं। तो 27 पचे कितना होगा, तो 135, ठीक है। और 27 में 22 से गुना कीजिएगा, 27 में 22 से गुना कीजिएगा तो कितना होना है, अब बताइएगा। 27 में हम अगर 22 से गुना कर दे तो कितना होगा, तो गुना आता है तो कीजिए, 27 में 22 से गुना, 22 से गुना, तो 22 से अगर ना आता है तो यहाँ 11 से कर लीजिए, इतने 2 से कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते। 11 सते 77 के साथ हासिल कितना, तो हासिल हो 11 सते 77 के साथ हासिल 7, 11 दूना 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29। फिर 2 से गुना कर देते हैं, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, 2 दूना 4, 1 5, यही तो आना है ना। तो बताइए कितना आ गया, 594, ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 घटा दिया जाए, 22 नहीं 40 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, 40 घटा दिया जाए, यहाँ 40 कर लीजिए, 40 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना होगा। अब बताइए, हम गुना कर देते हैं कितना से, 27 में 4 से गुना करते, ये 0 के 0, 7 चौक 28 के 8, 4 दूना 8 है 2 10, ये 1080। अब बताइए, इससे इसमें, इससे इसमें गुना करते हैं, 17 सते कितना होगा, 119, और ये 135, 17 चौका कितना होगा, तो 68, 680, है ना। इसमें कितने का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, तो देखिए 135 और 119 में कितने का अंतर है, तो अनुपात में अनुपात 16 का। अब बताइए इसमें कितने का अंतर है, तो 0 है तो 0, 8 में से 8 गया 0, यानी 400 का अंतर है, कितने का, 400 का। अनुपात 1 का मान निकालिए, तो 16 दूना 32, क्या बचेगा, 40 में से 32 घटा लीजिएगा तो 8, 8 पर शून्य कितना होगा, 80, तो 16 पचे कितना हो जाएगा, 80। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 25। हमसे क्या पूछा है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, उन संख्या के बीच का अंतर, तो संख्या के बीच में कितना के अंतर है, तो 2 का अंतर है। अनुपात 1 के मान कितना आया है, तो 25, तो 2 का मान कितना होगा, 2 गुने 25, यानी कितना हो जाएगा, 50। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्या ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने के बस एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मात्र एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है, बस इस पे एक ही ब्रह्मांड लग सकता है। और कौन सा ब्रह्मास्त्र है, सो देखिए, एक ही उपाय है कि ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, वह तरीका हम सीखेंगे, ठीक है, और देखेंगे और तुरंत सवाल को कर पाएंगे। आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि क्या देख पा रहे होंगे, सवाल को देख पा रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं हम सवाल को कि कैसे कर रहे हैं। ऐसे भी आपको ये दिख रहा होगा कि मास्टर पूरा गुरा चिट्टा दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, मास्टर गुरा चिट्टा, क्योंकि सब कुछ एक जैसा लग रहा है ना। चलिए तो बताइए, बाल इतने लंबे लंबे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है, लड़कों और लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की जो अनुपात है 5:3 है,
तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है? बच्चों की संख्या। तो हमेशा इसी पूछेगा, नहीं हो सकती है। तो देखिए इस सवाल के बनाने के हम कहें कि एक के नियम है कि कोई नियम नहीं है, ठीक है। बस इसको बनाने के लिए ऑप्शन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सो देखिए, कहता है अनुपातिक योग। देखिए दुनिया में जितनी सारी वस्तु है ना, उसका अनुपातिक योग जो है यदि उस संख्या को काट देता है तो वो उसकी कुल संख्या होगी, और जिसको नहीं काटेगा वो उसकी कुल संख्या नहीं होगी, ठीक है। देखिए जैसे इसका अनुपात के हम योग निकाले तो बताइए 5 के और 3 के योग करे तो क्या आ गया? 8 आ गया। 8 जो है वो दी गई संख्या के काट देगा, जिसको जिसको काट देगा वो कुल संख्या होगा, और जिसको नहीं काटेगा वो कुल संख्या नहीं होगा। तो बताइए 8 पचे 40, 8 सते 56, 8 चौका 32, सब कटेगा लेकिन ई कटेगा नहीं। तो ई मेरा क्या हो गया? उत्तर हो गया। हम क्या बताएं कि अनुपातिक योग जिस जिस संख्या को काटेगा वो उसकी कुल संख्या होगी, और जिसको नहीं काटेगा वो कुल संख्या नहीं होगी। तो हमसे क्या पूछा है कि बच्चों की कुल संख्या कौन नहीं हो सकती है? निम्न में से कौन नहीं हो सकती? तो इसमें से कौन नहीं होगा? 36, ताकि 36 के काटेगा नहीं काटेगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए फिर हम क्वेश्चन। देखिए कैसे इस सवाल को बनाना। कहता है किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता है? हम बोले हैं कि इस सवाल को दो कंडीशन में पूछा जा सकता है, या तो कुल विद्यार्थी की संख्या दे देगा या तो उसका अनुपात दे देगा। अगर अनुपात देगा तो विद्यार्थियों की संख्या कुल नहीं हो सकती है ये पूछेगा, निम्न में से कौन नहीं हो सकती, या विद्यार्थियों की कुल संख्या दे के रखेगा तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन उसका अनुपात नहीं हो सकता है, ये पूछेगा, ठीक है। तो बताइएगा, हम बोले हैं कि अनुपातिक योग जिस संख्या को काट देगी वो उसकी कुल संख्या होगी, और जिस संख्या को नहीं काटेगी वो कुल संख्या नहीं होगी। तो बताइएगा 5 और 4 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 से ही 372 कटेगा। तो देखिए तो 9 चौक 36, क्या बचेगा? 1, 1 पर 2 12। अब बताइएगा 9 चौक 36 कितना हो गया? 9 चौक 36, क्या बचेगा? 1, 1 पर 2 12। तो बताइए 9 से 12 कटेगा? नहीं कटेगा, यानी क्या हो जाएगा? हमको यही हो जाएगा उत्तर पहला के, ठीक है। तो बताइए ये ऑप्शन गलती लिखा गया है, ठीक है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। कैसे? 1:2। तो बताइए 2 1 3, 3 से इसको काटिए, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, कट जाए कि नहीं? कट जाए, ठीक है। ये भी ऑप्शन गलती है, ठीक कर लीजिएगा। एक नन कर देते हैं इसमें, है ना, ठीक है। और ये जब काटेगा तो ये तो काटना ही है ना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। उस पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सवाल जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और सरकार इतनी चतुर होती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए इस सवाल में कैसे कहता है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उसके